हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस जूलॉजी पेपर 1 2022 का एक क्वेश्चन के बारे में। और वो क्वेश्चन था, व्हाट आर इकोटोन्स, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, ऑल्सो राइट शॉर्ट नोट ऑन एज इफेक्ट। ये क्वेश्चन 10 नंबर का था और आपके बॉटनी पेपर साथ ही साथ यूजीसी नेट के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं इसका क्रिस्प और प्रिसाइज आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। इतना टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल टर्म्स जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी ज़रूर डालने हैं ताकि फुल ऑन फुल मार्क्स आपको मिल सके। Ecotone is the junction or buffer zone of transition, transgression and tension between two adjacent ecological communities, ecosystem or biomes. These can be narrow or broad in area and are characterized by unique but intermediate type of climatic, edaphic and biotic features and involves active and dynamic interaction and integration between the two neighboring communities. Ecotone term was given by Wallace in 1859 and further by Clements in 1904. Ecotone example include savanna between forest and grassland and estuary between that of land and sea. सो इकोटोन जो है दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच का एक एरिया है और ये एक पूरी तरह से इसको आप डिफ़ाइन या इसका बाउंड्री को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट एक बता सकते हैं कि हाँ ये पूरा एक एरिया फॉरेस्ट है और ये पूरा एक एरिया ग्रासलैंड है, बट इंटरमीडिएट का जो एरिया है वो इकोटोन है। और इस इंटरमीडिएट एरिया में अपने कुछ यूनिक क्लाइमेटिक बोले तो सनलाइट, रेनफॉल, विंड स्पीड जैसी चीज़ें, और एडोफिक मतलब सॉइल के कैरेक्टर्स, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की फर्टिलिटी जैसी चीज़ों का बात हो रहा है। तो ये सब अलग अलग एक यूनिक होते हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट भी होते हैं बिटवीन द टू एडजेसेंट कम्युनिटीज। और एग्जाम्पल्स का बात करें तो सवाना हो गया बिटवीन दैट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि आप अफ्रीका में देख सकते हैं। बिग गेम सेंचुरी जिसको बोला जाता है उस सवाना का ही एरिया है अफ्रीका में, जो ना कि पूरी तरह ग्रासलैंड है ना ही पूरी तरह फॉरेस्ट है, बट इंटरमीडिएट कोई एरिया है। इसी तरह इस्चरी जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो एक उदाहरण है जिसमें रिवर इकोसिस्टम और ओशियानिक इकोसिस्टम का इंटरमिक्सिंग हो रहा होता है। सो अब हम बात करेंगे एज इफेक्ट के बारे में। एज इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डेंसिटी इन द इकोटोन एरिया। एंड वाई इट हैपन्स, ये इसलिए होता है क्योंकि इस इकोटोन एरिया में दोनों ही इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम का इंटरमिक्सिंग हो रहा होता है। उसके दोनों ही कैरेक्टर्स इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, इसलिए दोनों ही इकोसिस्टम की बेनिफिशियल जो भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप सवाना का बात लीजिए। सवाना जिसको बिग गेम सेंचुरी भी कहा जाता है वो इसलिए है क्योंकि सवाना का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो फॉरेस्ट ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, और इसलिए यहाँ पे आपको ब्रॉजर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब वो एनिमल्स, वो हर्बीवोर्स जो ट्रीज के लीव्स को खाते हैं, और जैसे कि जिराफ, और ग्रेजर्स भी देखने को मिलेंगे जो घास खाते हैं जैसे कि कैटल्स। तो ये एक उदाहरण हो गया, आप कह सकते हैं एज इफेक्ट को बताते समय इस तरह का बात बोल सकते हैं। या अफ्रीका का मैप दिखा सकते हैं जिसमें सवाना को आप लोकेट कर सकते हैं, ऊपर के एरिया को डेजर्ट या ग्रासलैंड दिखा दीजिए, नीचे इक्वेटर के बाद के एरिया को आप फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखा दीजिए। तो बीच का जो एरिया है वो सवाना है, जो बिग गेम सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोक्लाइन के बारे में।
ये क्वेश्चन में नहीं था बट एक कॉन्सेप्ट है, बस जानने की ज़रूरत है। जोन ऑफ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, इसमें इसका उदाहरण है थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन, जैसे कि आप ओशियन का बात करें तो पेलाजिक ओशियन जो है, पेलाजिक यानी सरफेस ओशियन का टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट, और बेंथिक जो है वो लो होता है बिकॉज ऑफ द अनएबिलिटी ऑफ सनलाइट। तो और लेकिन जो इंटरमीडिएट जोन होता है वो थर्मोक्लाइन का जोन होता है, उसमें ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इंटरमिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर होता रहता है, इसलिए उस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उस एरिया का कोई डिफाइंड टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोक्लाइन का। पेलाजिक यानी सरफेस वाटर की जो सैलिनिटी है वो हाई होती है, और हाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। और बेंथिक वाटर की सैलिनिटी लो होती है। लेकिन एक हेलोक्लाइन का एरिया है जहाँ ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस मिक्सिंग होता है वाटर का, पर कोई डिफाइंड सैलिनिटी नहीं हो पाती है। सैलिनिटी कभी हेलोक्लाइन के अपर एरिया में ज़्यादा हो सकती है, कभी हेलोक्लाइन के लोअर एरिया में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंटरमिक्सिंग हो रहा होता है वाटर का। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।